पैगंबरे भीम पैदा न होता, पैगंबरे ये पैगंबरे भीम पैदा न होता तो दलितों का कोई सहारा न होता। पैगंबरे भीम पैदा न होता तो दलितों का कोई सहारा न होता। अंधेरा अंधेरा था गमे जिंदगी में, हमें रोशनी का ये नजारा न होता। किसी माँ का लाल ऐसा गुणवान न होगा। जय माता दी सर, जय माता दी मैडम। माता दी, क्या नाम है आपका? जी मैडम, मेरा नाम रमेश गरीब है, क्योंकि मैं गरीब घर में जन्मा हूँ ना मैडम, इसीलिए मैं गरीब हो गया हूँ। काम धंधा ठीक से मिलता नहीं है, इसीलिए बेरोजगार भी हो गया हूँ मैडम। कुमार, कहाँ से हैं आप? जी मैडम, हम रांची रातू से आए हैं मैडम। हम लोगों का गांव एकदम पूरा जंगल झाड़ एरिया है ना मैडम, और हम लोगों का गांव जाने के लिए सही ढंग से रोड भी नहीं है मैडम। हम लोगों को जब शहर की ओर आना पड़ता है ना मैडम, तो हम लोगों को पैदल यात्रा करके आना पड़ता है। सही ढंग से रोड नहीं है तो गाड़ी उड़ी भी नहीं चलता है। जहाँ भी देखिएगा जंगल झाड़, बस यही। वाह, और ये जो आपने ये सूट बूट जो पहना है एज ए फॉर्मल, क्या बात है, इतना तैयार होके आए हो। देंगे मैडम, ये मेरा खुद का सूट नहीं है, ये मेरा दोस्त का है। क्योंकि हम लोग जब गांव में रहते हैं ना मैडम, तो गांव वाला हम लोगों को रहने नहीं देता है। इसलिए ना रहने देते हैं ना मैडम, क्योंकि बोलता है तुम अच्छा से कपड़ा उपड़ा पहन के रहो, नहीं तो गांव से हम लोग निकाल देंगे। तो मेरा पास कपड़ा खरीदने तक का पैसा नहीं था, तो इसीलिए हम अपना दोस्त को बोले, देखो ना दोस्त, हमको यहाँ पे रहने ये लोग नहीं दे रहा है, हम क्या करें, मेरा पास अच्छा कपड़ा पहनने के लिए भी नहीं है। तो मैंने अपना दोस्त से बोला, अब तुम ही मेरा कुछ मदद कर सकते हो। तो मेरा दोस्त ने बोला कि जाओ, मेरा एक कपड़ा है तो तुम उसी को पहन लो, तो तुमको इस गांव में रहने के लिए। अगर हम अच्छा कपड़ा गांव में अगर नहीं पहन के रहेंगे ना मैडम, तो गांव वाला हमेशा गंदी नज़र से देखता है, बोलता है तुम गरीब घर का है, तुम नीचा जाति का है, तुम चमार जाति का है, तुम इस गांव में रह नहीं पाओगे, तुम इस गांव से निकल जाओ। तो इसीलिए मैं यही सब सिलसिला अपना दोस्त को बताया, तो मेरे दोस्त ने एक कपड़ा अपना दिया मैडम, और आज मैं उसी कपड़ा को पहन के आज यहाँ पे आए हैं। मतलब स्टाइलिश दिख रहे हो तो ही आपको सीरियसली आर्टिस्ट माना जाता है, तो नहीं माना जाता। ये आपका खुद का सूट है? नहीं सर, ये मेरा खुद का सूट नहीं है। ये खुद का आपका नहीं? नहीं मैडम, ये मेरा खुद का कपड़ा नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है खरीदने तक का, इसीलिए मैं दूसरा का कपड़ा ही मांग के आया हूँ यहाँ पर। म्यूजिक सीखा है आपने? नहीं मैडम, म्यूजिक नहीं सीखे हैं, लेकिन जब हम अपना गरीबी की हालत जब मैं देखता हूँ और भीमराव अंबेडकर का मैं तुलना करता हूँ, तो उसी गम से मेरी अंदर से आवाज़ निकल जाता है और मैं गुनगुनाने लगता हूँ। तो मेरा दोस्त ने बोला, तुम इतना अच्छा गाते हो तो एक बार इंडियन आइडल चले जाओ। तो मैंने दोस्त से बोला कि भैया, मेरा पास तो अच्छा कपड़ा भी नहीं है पहनने के लिए, तो और आपका कितना मैं कपड़ा मांग कर पहनूं। तो मेरे दोस्त ने एक और कपड़ा निकाल के हमको दिया और बोला, तुम इंडियन आइडल में एक बार चले जाओ और अपनी दुख भरे दास्तान, अपनी गरीबी का स्थिति वहाँ पे सुनाओ। तो यहाँ पर इसलिए सुनाने आए थे। ओके, और गाते थे का क्या मतलब? नहीं मैडम, अब मेरे दोस्त इस दुनिया में भगवान को जल्दी ही बुलावा आ गया, इसीलिए मेरा दोस्त चला गया हमको छोड़कर। 2 फेल्ड आर्टिस्ट हैं, इसके बावजूद तुमने संगीत को चुना है और आगे बढ़ने का सोचा है, ये बहुत बड़ी बात है।
I wish you all the best. तो आज क्या गाने वाली हैं आप? जी मैडम, गरीबी क्या होता है भीमराव अंबेडकर से बेहतर और कौन जान सकता है। और गरीबी में रहकर वो छुआछूत को हटाया और गरीबों का दिल में जगह बनाने वाले भीमराव अंबेडकर आज सबके दिलों में राज कर रहा है और पूरा भारत देश आज उसका हमेशा गुणगान गाता है। तो वो आज महान पुरुष का मैं आज स्टोरी भी बताऊंगा और उनका गाना भी मैं सुनाऊंगा। अच्छा, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट। भीमराव अंबेडकर बहुत ही गरीब घर में जन्मा और उनके माँ बाप इतना गरीब था कि वह अपना पेट भरने के लिए नदी नाले से मछली पकड़कर लाते थे और उसी को थोड़ा सब्जी बनाते थे और थोड़ा सा बाजार ले जाकर बेचते थे। उसी पैसा से चावल खरीदकर लाते थे और खाते थे। और वह इतना गरीब था कि वह अपना मिट्टी का भी घर नहीं बना पाता था। वह पेड़ पौधा पत्ता का ही झोपड़ी बनाकर उनका माँ बाप रहते थे और वह गांव से ही बाहर रहा करते थे क्योंकि वह गांव से बाहर इसलिए रहते थे क्योंकि वह सबसे छोटा जाति का था। इसीलिए उसे गांव में नहीं रहने देते थे और गांव वाला छोटा जाति बोलकर उसे हमेशा चिढ़ाया जाता था क्योंकि वह छोटा जाति मतलब वह चमार जाति कहलाता था। इससे गांव वाला उसे अशुद्ध जाति बोलते थे। गांव वाला हमेशा भीमराव अंबेडकर के माँ बाप को चमार जाति से और उसका गरीबी के कारण उसे गांव से निकाल दिए। वह जो कुआं से पानी भर लेता वह कुआं अशुद्ध हो जाता था। जो वह मंदिर जाता था वह भी अशुद्ध हो जाता था और वह बाजार भी जाता सब्जी खरीदता। सब्जी खरीदने उसे नाक में रुमाल बांध लेते थे और उसे दूर से ही देते थे। ऐसे थे हमारे भीमराव अंबेडकर का परिवार और उसका माँ बाप को। फिर भीमराव अंबेडकर जी जन्म लिए गरीबी ही हालत में, ना ही उसके पास पैसा था ना खाने के लिए धन था। फिर किसी तरह वह अपना घर में ही पला बढ़ा। फिर वो स्कूल जाता था तो स्कूल के सारे बच्चे लोग उसे हमेशा चिढ़ाया करता था, ये छोटा जाति का है, ये छुआछूत है, तो इसे हम लोग पढ़ाएंगे नहीं। हमेशा स्कूल से ही उसे बाहर निकाला दिया करता था। लेकिन किसी भी तरह ये सब सारा बेइज्जती सहकर भीमराव अंबेडकर पढ़े। फिर गरीबों को समझाया कि हम लोग वैसा नहीं है। फिर भीमराव अंबेडकर बड़े स्कूलों में पढ़ने के लिए गए, हमेशा अव्वल नंबर लाया, पढ़ाई में भी ठीक ठाक निकला। फिर वह विदेश गया पढ़ने के लिए। फिर विदेश से वो पढ़ाई करके आया, कभी हेडमास्टर बन गए। उसमें देखा गुजारा नहीं चल रहा है, फिर वो टीचर वाला काम किया। फिर भी उसका इतना सैलरी भी नहीं था कि वह अपना पेट भर सके। फिर वह वकील बना। फिर वो गरीबों का दुख दर्द समझा और ये छुआछूत भेदभाव इसके खिलाफ यह नारा उठाया और ये सारे एकजुटता का समझाया और सारे गरीबों का दुख दर्द को समझाया बताया। फिर वो सारे गरीबों के लिए हक के लिए लड़ा, सारे जितना चमार जाति का था उसी का न्याय दिलाया। ऐसे थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर अगर नहीं रहते तो आज भी भेदभाव छुआछूत, तुम नीच जाति का है, ऊंचा जाति का है, तेरा हम छुआ हो पानी नहीं पिएंगे, तेरा छुआ खाना नहीं खाएंगे, आज भी ये सिलसिला चलता ही रहता।
तो यही सिलसिला को भीमराव अंबेडकर ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ऐसे थे हमारे भीमराव अंबेडकर, और भारत का संविधान भी लिख डाला भीमराव अंबेडकर। चलिए अब इसका गाना सुनते हैं, कैसे थे हमारे भीमराव अंबेडकर। आज उसी का मैं अपने से लिख के मैं गाना बना दिया हूँ। चलिए सुनते हैं। पैगंबरे भीम पैदा न होता, पैगंबरे ये पैगंबरे भीम पैदा न होता तो दलितों का कोई सहारा न होता। पैगंबरे भीम पैदा न होता तो दलितों का कोई सहारा न होता। अंधेरा अंधेरा था गमे जिंदगी में, हमें रोशनी का ये नजारा न होता। रो रो के गुजारी हमने भूखी सुहानी रातें, रो रो के गुजारी हमने, रो रो के गुजारी हमने भूखी सुहानी रातें। भूख के गोद में प्यासों की सिसकती रातें। ऐसी हालत में हमारे आंसू पहुंचने वाले। मर जाऊं ऐ भीमराज तेरी शोहरत गाते गाते, शोहरत गाते गाते। भीमराज सा दुनिया में इंसान न होगा, भीमराज सा दुनिया में इंसान न होगा, भीमराज सा दुनिया में इंसान न होगा। भीमराज सा दुनिया में, भीमराज सा दुनिया में इंसान न होगा। किसी माँ का लाल ऐसा गुणवान न होगा। भीमराज सा दुनिया में इंसान न होगा, भीमराज सा दुनिया में इंसान न होगा। वो आज भी जमाना जिन्हें याद करता है, भारत का हर सियाना जिन्हें याद करता है। इतिहास का हर पन्ना जिन्हें याद करता है। गरीबों का खून पसीना जिन्हें याद करता है। अरे दलितों पे ऐसा कोई मेहरबान न होगा, दलितों पे ऐसा कोई मेहरबान न होगा। भीमराज सा दुनिया में इंसान न होगा, भीमराज सा दुनिया में इंसान न होगा। जिनकी करम की नोक ने तूफान कर दिया, चुटकी में सारा साफिए मैदान कर दिया। बन जाओ सारे बौद्ध ये ऐलान कर दिया। मरने के पहले मौत का ये सामान कर दिया। उनकी तरह किसी को भी अरमान न होगा, उनकी तरह किसी को भी अरमान न होगा। भीमराज सा दुनिया में इंसान न होगा, भीमराज सा दुनिया में इंसान न होगा।
बसाना होगा हमको नया समाज। घर घर में लाना होगा हमको नया समाज। गौतम के चाहने वालों कर दो बुलंद आवाज। खुद जागो और जगाओ सुना कर कलाम राज। ताकि भीम संगठन से कोई भी बेईमान न होगा। भीम संगठन से कोई भी बेईमान न होगा। भीमराज सा दुनिया में इंसान न होगा। भीमराज सा दुनिया में इंसान न होगा। भीमराज का दुनिया में, भीमराज का दुनिया में इंसान न होगा। किसी माँ का लाल ऐसा गुणवान न होगा। किसी माँ का लाल ऐसा गुणवान न होगा। भीमराज सा दुनिया में इंसान न होगा।